आज गाइस मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि फ़ीवर हो गया था, यहाँ पे वायरल हो रखा है। और जो यहाँ नॉर्थ में उनको पता होगा कि ये जो मौसम चेंज होता है तो यहाँ पे लाइक गला आपका ख़राब हो गया, फ़ीवर हो गया, खांसी लग गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है तो ऐसे हो रहा है, इसका रीज़न ना एक्चुअली पोल्यूशन ही होता है। मेरे को ऑलमोस्ट मैं कभी यूके में बीमार नहीं पड़ा, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 5 साल है ना, और आप बोलो कि बीमार कभी मेरे को फ़ीवर हुआ हो, कोई खांसी जुकाम रेशा कुछ, भाई जिनका यहाँ पे होता भी है ना, इंडिया में बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी को प्रॉब्लम भी रहती है ना ये वाली, भाई वो ठीक हो जाती है बाहर जाकर। और ये सच्चाई है। अभी जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं ना, मैं उनको बता दूँ कि आप अगर 3-4 साल 5 साल रह लिए ना बाहर, तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है आपकी वो ऐसी ही बन जाएगी। फिर आप ना इंडिया आओगे तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करेगा। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, गोली टैबलेट खाई, अब ठीक लग रहा है, तो जब चला जाऊँगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यही कि यहाँ पे फिर रहना ना आपका दिक्कत हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म में बाहर रहने लग गए उनकी फिर इम्यूनिटी वैसी हो जाती है, और जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनका चल रहा है, मेडिसिन खा लेते हैं, केमिस्ट के साथ मिल जाती है। बाहर का सीन अलग है, वहाँ पे तो चलो अब बीमार भी नहीं पड़ता। बीमार पड़ते हो फिर वो भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता नहीं है। फिर वो जो आप इंडिया से टैबलेट लेके गए होते हो वो खाते हो, तो ऐसे चलता है। तो अभी ठीक लग रहा है। मैं 3-4 दिन तो मेरा डाउन ही था, बॉडी ना बिल्कुल पेन कर रहा था और खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, गला भी डाउन था। अभी ठीक लग रहा है। तो आज मौसम भी बदल चुका है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही और ह्यूमिडिटी लग रही है, गर्मी सी हो रही है, धूप बहुत तेज़ है। सुबह का ही टाइम है अभी, और मैं आप देख सकते हो उसी पार्क में घूम रहा हूँ। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, और ये मार्च का मंथ चल रहा है, मिड मार्च आप लगा लो, तो गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे भी अभी। तो अप्रैल जैसे शुरू हो जाएगा देखना, टेम्परेचर 35+ चला जाएगा। तो अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, और इस बार फिर से कह रहे हैं कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी सारे। तो चलो ये बातें किसी और टाइम करेंगे। आज का वीडियो जो आपने टाइटल देखा है, मेरे साथ ना एक स्टूडेंट ने सेशन बुक करा था, और वो पूछ रहा था बाजी कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी यूके की क्या चल रही है। स्टूडेंट पार्ट टाइम करके आप पैसे जो जोड़ते हो, सेव करते हो, पार्ट टाइम में अर्निंग करते हो, क्या आप अपनी एक्सपेंसेस कवर कर लोगे उसमें। तो ये स्टूडेंट की क्वेरी थी। भाई देखो अभी खर्चे ना बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, उसमें भी बच जाते थे पैसे काफ़ी। वेजेस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 1 पाउंड वो ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1-1.5 पाउंड बढ़ा है, तो वो भी अप्रैल से बढ़ रहा है। उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो कहने का मेरा मोटिव ये है कि 2025 में जो इन्फ्लेशन है ना यूके में काफ़ी बढ़ गया है, तो महंगाई ना काफ़ी बढ़ गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूंगा कि आपका लिविंग एक्सपेंस कितना आएगा, कितने पैसे आप बचा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक आपका ऑफर लेटर नहीं आया है और अप्लाई करना चाहते हो, आप अभी भी मिड इनटेक देख रहे हो कि मेरे को मई इनटेक मिल जाए, जुलाई इनटेक मिल जाए, तो आप एक मौका दो मेरे को, अपनी एप्लीकेशन करवा लो, ठीक है। आ जाएगा आपका ऑफर लेटर। आगे आपने प्रोसेस करना है नहीं करना वो अलग बात है, बट एक बार अप्लाई करवा लो, आपको पता लग जाएगा प्रोसेस कैसा रहता है। पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ऑफर लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वीज़ा प्रोसेस में। पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, और एक एक चीज़ आपको बताई जाती है। आपको खुद पता लग जाता है कि यूके का प्रोसेस कैसे करना है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, किसी का बजट कम है तो भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, और ट्राई करो कि IELTS PT कराओ। विदाउट IELTS भी हो जाता है, बट CBSE बोर्ड हो, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हों, गैप ज़्यादा ना हो, तो हो जाता है उसमें भी। तो ये बाकी सबसे पहली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में ना आपका रेंट आ जाता है, अकोमोडेशन। आप कमाते पता कितना यूके में, और डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कोई वेयर हाउस में काम कर रहा है, अब उसकी सैलरी अलग होगी। कोई मैकडी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी अलग होगी। वो डिपेंड करता है कि आपको पर आवर कितने का मिल रहा है। तो मैं ना यहाँ पे ना कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा। मैं एवरेज यहाँ पे ना सिर्फ 10 पाउंड लेके चल रहा हूँ कि आप घंटे का ना 10 पाउंड कमा रहे हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो इतने पे भी करते हैं, कुछ तो 12 पे भी करते हैं काम। तो वो डिपेंड करता है। हम एवरेज लेके चलते हैं कि 10 पाउंड आप घंटे का कमा रहे हो, और आप 20 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। मैं 20 भी नहीं लेके चलता, हम 18 घंटे लगा लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं पाजी 20 घंटे पूरे ही नहीं मिलते, मुश्किल से 8-8 घंटे की शिफ्ट मिल जाती है, कई बार 9 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें से ब्रेक 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें वो 1 घंटा ब्रेक का काट लेते हैं। तो चलो हम 18 घंटे लगा रहे हैं, तो 180 पाउंड बन जाते हैं आपके। उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 720 पाउंड बन जाते हैं। तो ये आपका ना एवरेज मैं बता रहा हूँ कि अब 700 से 800 पाउंड अगर लीगल आप काम करते हो ना यूके में, दिस इज़ द मनी यू विल अर्न। इतना आप अर्न करोगे।
बाकी आप साइड बाई साइड कुछ और कर रहे हो वो एक अलग बात हो जाती है, फिर उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। और ऐसे बहुत स्टूडेंट बैठे हैं जो साइड बाई साइड और भी काम करते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता सोशल मीडिया पे ज़्यादा। तो वो आप जब आओगे यूके में वो आपको पता लग जाएगा, वो ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी इसके बाद क्या है, सबसे मेजर जो आपका ख़र्चा आता है ना वो आपका रेंट होता है। और यूके में भाई साहब जो रेंट है ना पिछले 1-2 सालों में इतना बढ़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पहले हमारे टाइम में मैं बताऊँ, जब मैं 2020 में था यूके में, तो उस टाइम पे जो रेंट था 250 पाउंड, 200-250 पाउंड। 250 पाउंड में तो बहुत अच्छा कमरा मिल जाता था, बड़ा वाला। उस शेयरिंग होता था उसमें, मतलब आपका किचन और वॉशरूम, रूम आपका सेपरेट, वो भी 250 पाउंड में। आज भाई वही सिर्फ 4 साल में ही 450 से नीचे रूम नहीं मिलता। और ये सच्चाई है, मतलब इतना बढ़ गया इन्फ्लेशन। और घरों के प्राइस बढ़ गए हैं। अगर किसी ने सेटल होना है, घर लेना, उसको भी सोचना पड़ता है। घरों के प्राइस बहुत स्पाइक हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। और ऑयल एंड गैस प्राइसेस तो बढ़े ही हैं। तो मैं यहाँ पे जो एवरेज रेंट है ना वो आपका लगाओ, मैं 400 से 500 लेके चल रहा हूँ। आप ये देखो कोई स्टूडेंट कितना अर्न कर रहा है। कोई स्टूडेंट आप देखो ना कि अगर 750-800 अर्न कर रहा है, भाई उसको बचेगा क्या, है ना। 400-450 तो उसका लाइक रेंट ही चला गया। पीछे कितना बचा, सिर्फ 300 पाउंड बचा उसके पास। अब उसने उसी में ही अपना खर्चा पानी चलाना है, खाने पीने का, जो भी उसने कपड़े पहनने हैं, कुछ बाहर से लेना है सामान, मोबाइल का खर्चा, जिम का खर्चा, कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, तो सारा कुछ उसने उसमें से ही करना है। मेरी ना एक आपको टिप रहेगी, जब आप नए नए आते हो ना, स्टूडेंट्स के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, चाहे आप बैचलर में आ रहे हो, चाहे आप मास्टर में आ रहे हो, भाई नए नए आ रहे हो, ट्राई टू लिव इन शेयरिंग। अपना ना रूम शेयर कर लो, बढ़िया रहोगे भाई। इसमें कोई शर्म नहीं, आपको ज़्यादा ये नहीं कि हाँ मेरे को सोने में दिक्कत आएगी, नींद अच्छी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे नींद लेने तो आए नहीं हो यूके में, है ना। आप आराम करने तो आए नहीं हो, आप कुछ करने आए हो, लाइफ में अचीव करने आए हो। हम भी आए थे, पैसा हमारे पास था, हम तो मास्टर में आए थे, फीस भर के भी आए थे, पैसा हमारे पास था। फिर भी हम लोग पहला जब हमारी स्टडी चली ना तो हम शेयरिंग में ही रहे। बहुत बढ़िया रहता है। वैसे भी ना यार, शेयरिंग में रहो चाहे अकेले रहो, आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं कि आप रूम में सारा दिन बैठे रहोगे। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, सच्चाई बताऊं, सिर्फ आप रूम में आओगे सोने के लिए, वही जी 6-7 घंटे आपके पास टाइम होगा सोने के लिए। क्यों, जॉब भी करनी है, असाइनमेंट्स भी करनी है, क्लासेस भी लगानी है। तो फिर बढ़िया है ना भाई, शेयरिंग में रह लो, शेयरिंग में रह लो। आपको एक सपोर्ट रहता है, आपस में मिल के करोगे, ग्रॉसरी भी आपकी आधी आधी हो जाएगी। बहुत बेनिफिट है भाई शेयरिंग में रहने के। नए नए जब आए हो ना यूके में तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 1 साल 1.5 साल ना शेयरिंग में रहो और ट्राई टू गेट, वो अपना फ्रेंड ऐसा बनाओ कि वो भी आपका सेम कोर्स में हो, तो फिर तो पौं आ रहा है आपके, फिर तो और बढ़िया। आपको और क्या चाहिए। सेम कोर्स में आपको बहुत फ़ायदे हैं, अलग कोर्स में कोई बात नहीं, सेम यूनिवर्सिटी सेम कोर्स, फिर तो आपको मज़े ही हैं। मतलब बहुत बेनिफिट। मेरा जो रूममेट था पहला, तो भाई वो मेरे साथ ऑलमोस्ट हम 8-9 महीने साथ में थे। सेम हमारा कोर्स था, MBA कर रहा था, वो भी बूस्टर यूनिवर्सिटी, सब बढ़िया था। असाइनमेंट में हेल्प हो जाती है, प्रेजेंटेशन सब आप एक मिल के कर लेते हो। अकेला बंदा तो वैसे ही कैसे करेगा ना, अगर कुछ नहीं पता है तो वो रहो। फिर उसमें आपका रेंट आधा हो जाएगा, तो रेंट आपका लगा लो। अगर शेयरिंग में रहोगे तो 200-250 पड़ेगा। फिर आपका अगर अकेले रहोगे तो 450-500 पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। खाने पीने का खर्चा भी ना शेयरिंग में कम आता है। अकेले रहोगे तो आपको 100 पाउंड एटलीस्ट चाहिए, 100 पाउंड आपके पास होना चाहिए अगर आपने अकेले में सर्वाइव करना है यूके में। खाना पीना अगर कुकिंग घर पे करते हो, अगर आप सोचो कि मैं कुकिंग नहीं करता कभी कभी बाहर से, तो भाई फिर तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। फिर तो आपका वो 100 पाउंड वाला एक्सपेंस ना 150-200 तक भी जा सकता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें इंडिया जैसी नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा है। एक टाइम की मील आपको 10-15 पाउंड में, मतलब इतनी एक्सपेंसिव, 10 पाउंड तो मिनिमम लग जाता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। घर पे बना लोगे वही 10 पाउंड में आपका काफ़ी कुछ आ जाएगा खाने के लिए। तो घर पे बनाओ, कुकिंग सीख कर आओ। 100 पाउंड में आपको एवरेज बता रहा हूँ, आपका इतना लगेगा ही लगेगा। बाकी शेयरिंग कर लोगे तो 50 भी हो जाएगा। मोबाइल का देखो 20-15 वो अलग अलग प्लान है। लाइका का सिम अच्छा है, मैं खुद लाइका का यूज़ करता हूँ। उसका आपको अनलिमिटेड प्लान मिल जाता है, आई थिंक 20 पाउंड का ही है, वो भी 15 पाउंड का भी है। फिर उसमें नेट नहीं होता, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, इंटरनेशनल आप कहीं भी करो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो 20 ये हो गया। 20 आपने जिम की मेंबरशिप लेनी है तो 20 पाउंड में वो भी मिल जाती है। स्टूडेंट वाले भी 15-20 पाउंड की मंथली बता रहा हूँ। तो ये आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाते हैं स्टूडेंट के।
इसके अलावा अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी है, सपोज़ आप किसी सिटी में रह रहे हो तो 100 पाउंड आप वो लगा लो। वो डिपेंड करता है आप लंदन में हो, बर्मिंघम में हो, क्वेंट्री में हो, वुस्टर में हो, कहाँ पे हो। छोटी सिटी में हो तो वो आपका ख़र्चा ना सिर्फ 40 से 50 पाउंड आएगा। मुझे पता है जब मैं उधर था अपना क्वेंट्री में, तो हमारा मंथली स्टूडेंट पास बनता 35 पाउंड में बन जाता था वो। तो सभी सिटीज़ में ना ऑलमोस्ट इतना ही है स्टूडेंट पास, 35 में मिल जाता है आपको। बट अगर आप लंदन में जाओगे ना, वो थोड़ा सा लंदन में आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप अगर आउटर लंदन में भी रहते हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वो आपका 100 to 150 पाउंड। बट ये है कि लंदन में आपको ना काम की कमी नहीं आएगी। मेरे जितने स्टूडेंट आए हैं ना अभी इस बार, मेजॉरिटी सब लंदन में ही मैंने एडमिशन करवाया है, या 1-2 लूटन में गए हैं, वो भी रहते लंदन में ही हैं। यूनिवर्सिटी लूटन में है, लूटन में बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी अच्छी है, बट वो रहते लंदन में। और लंदन में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लंदन में इस टाइम पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। बर्मिंघम हो गया, क्वेंट्री हो गया ना, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पार्ट टाइम नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। और मेरे साथ ना स्टूडेंट सेशन बुक कर करके यही सब चीज़ें पूछते हैं। मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ, आज डिटेल में आपको बता दूँगा कि ये मोटे मोटे स्पेंस है जो आपके होंगे। आप अब जोड़ लेना कि मैंने जो आपको बताया ना कितना बन जाता है। मतलब ये देखो कि आपका बचेगा कुछ नहीं। जो आप कमाओगे ना 700, 750, 800, वही वो आपका लग जाना है। अगर आप शेयरिंग में रहोगे ना स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि मे भी आप कुछ 200, 250, 300 पाउंड बचा लो, या अदरवाइज़ आप साइड बाई साइड कुछ और भी कर रहे हो, देन पॉसिबिलिटी है कि यू विल सेव सम मनी एंड आप फीस का मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये आप एक्सपेंसेस जोड़ लेना। और मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, आपको मजाक लगेगा, कुछ लोग तो मेरी बात को सच नहीं मानते। अब वो ऐसे कहते कि ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भाई बैचलर वाला स्टूडेंट हमारे बूस्टर में है, ही इज़ मेकिंग 2000 पाउंड अ मंथ। लिटरली बता रहा हूँ, मेरी कभी कभी उससे बात होती है, बट वो वीडियो पे नहीं आना चाहता, ना वो कहना चाहता कि पाजी मैं नहीं कुछ बताना चाहता, बट वो कर रहा है क्योंकि भाई वो स्टूडेंट है, उसने फ़ीस भी निकालनी है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, कोर्स भी अच्छा है उसका, और पैसे भी अच्छे कमा रहा है। NIN पे कर रहा है, साइड बाई साइड और भी कर रहा है। अब मैं उसका ना नेम नहीं ले सकता, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें हम नहीं बात कर सकते, बट मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं भाई, इतना बना रहे हैं 1500 से 2000 पाउंड। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम तो अलग हो गया जब आप फुल टाइम करोगे। और ये पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितने एक्टिव हो, कितने तेज़ हो, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अब उसने लाइसेंस भी बना लिया, तो ये सब चीज़ें हैं। स्टूडेंट UK में भी बहुत स्टूडेंट है जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत तेज़ हैं, आते सार मतलब अपनी नेटवर्किंग अच्छी बना लेते हैं, लिंक बन जाते हैं उनके, काम करने में एक्टिव हैं, बात करना, कम्युनिकेट करना गोरों के साथ, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार है बच्चे आजकल की जो नई जनरेशन है। तो ऐसे रहोगे ना तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे अपनी लाइफ में। हाँ, अगर आप ढीले रहोगे, कभी आप अपनी सिटी से ही बाहर नहीं निकले हो, आप कुछ पता ही नहीं, कभी काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, घर पे पड़े हुए हो, UK में आके भी आप लेज़ी हो, पता है घर वाले पैसे भेज देंगे, घर वालों पे प्रेशर डाला हुआ है, तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ मैं। घर वालों का पैसा ख़राब करोगे, डिप्रेशन में जाओगे। UK में जितना आप ज़्यादा बिज़ी रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ अभी तो चलो मौसम अच्छा रहेगा 6-7 महीने 8 महीने, अदरवाइज़ डिप्रेशन तो ज़्यादातर ये विंटर जो आ जाती है ना, वेले हो कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर वही आपका माइंड ना नेगेटिव जाएगा, फिर आप वही कमेंट करते हो कि यार यहाँ तो बहुत डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग कुछ नहीं है भाई, तू फ्री बैठा हुआ है, तू कुछ कर नहीं रहा, सारा दिन रूम पे पड़ा हुआ है, नशे करने लग जाते हैं स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हैं ना, दारू पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं, मैंने देखे हैं। और ये सब UK में भी बढ़ रहा है, कनाडा में तो आपको बताइए क्या हालात हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अवॉइड करो ऐसी संगत को, अच्छे लोगों की सोसाइटी करो, अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे आपके लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, तो आप उनकी सोसाइटी करो। जो पार्टी क्लब ये सब जाने वाले ना उनको अवॉइड करो। तो ये तो मेरी एडवाइस रहेगी आप सबको, अगर आपने कुछ अचीव करना लाइफ में। भाई एक बार सेटिंग हो गई ना, एक बार आपको स्पॉन्सर मिल गई भाई, फिर बियर पियो, दारू करो, पार्टी करो, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट क्लब पे जाओ, पब में जाओ, कुछ मर्जी करो, कोई मेरे को नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार आप स्पॉन्सरशिप ले लो UK में, ठीक है। ये आप तो टारगेट लेके चलो कि आप यहाँ पे सेटल होने आए हो, और ले लोगे फिर चिल करो, यूरोप घूमो, इंडिया जाओ, 2 महीने के लिए छुट्टी लेके घूमो, फिर एंजॉय करो, लाइफ चिल करो। एक बार स्पॉन्सरशिप आ जाए आपके पास, आगे आपके रास्ते खुल जाएंगे। पहला आपका गोल यही है कि मेरे को अच्छी संगत में रहना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, जॉब करनी है, अपने एक्सपेंस कवर करने हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने जो भी आपको समझाना था बता दिया मैंने। बाकी आपके क्या विचार है आप कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो UK का प्लान कर रहे हैं।
तो खैर बातें करते करते ना देखो एकदम से दिख रहा होगा आपको क्लाउडी हो चुका है, बट गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। अभी टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो 30 के आसपास है अभी इस टाइम पे, 30 के आसपास तो है। तो अपना ध्यान रखिए। किसी ने एप्लीकेशन करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दे रखा है, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। डॉक्स ज़रूर अपलोड कर देना, तभी मैं आपको कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा 1 से 2 दिन में। अदरवाइज़ आप किसी ने पर्सनली बात करनी है, वो लिंक भी मैंने दे रखा है आपको, टॉप मिनट वाला, वो पेड रखा हुआ है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।